हमने चर्चा की थी कि हम वैज्ञानिक विधि से सभी तिथियों का निर्धारण, प्राचीन काल की तिथियों का निर्धारण, अत्यंत प्राचीन काल की तिथियों का निर्धारण आज के परिवेश में कर सकते हैं। वहीं पर एक और अंतर आता है इतिहास लेखन के दृष्टिकोण का। जैसे वाल्मीकि ने आदि काव्य लिखा, रामायण की रचना की, और उनके बाद रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया अवधी, संस्कृत निष्ठ अवधी में, और वो और ज्यादा घर घर तक पहुंचा। संस्कृत के वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा जिस ग्रंथ को स्वीकार्यता मिली वो रामचरितमानस ही है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, सभी जानते हैं। पर वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के दृष्टिकोणों में क्या अंतर था, सरोज बालाजी ने भी कहा है यहाँ पर अपनी पुस्तक में, और मैं भी उसे आपको समझाऊंगा। सरोज बालाजी कहती हैं कि महर्षि वाल्मीकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समकालीन प्रशंसक थे, वो उनके समकालीन थे, जबकि महान संत कवि तुलसीदास श्री राम के भक्त थे। प्रशंसक से अनुयायी तथा अनुयायी से भक्त तक की इस यात्रा में कुछ हजार वर्ष लग ही जाते हैं। तो श्री राम के जीवन का वाल्मीकि द्वारा रचित वृत्तांत वास्तविक है, इसकी भाषा सुंदर तथा उपमाएं अभूतपूर्व हैं और इसकी अभिव्यक्तियां उत्कृष्ट हैं। वाल्मीकि रामायण की मौलिकता और इसकी भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए मैंने सभी संभव प्रयास किए हैं, मतलब लेखिका ने किए हैं। इस पुस्तक रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री राम की मूल गाथा में दिए गए घटनाक्रम को विवरण पूर्वक बताते हुए उनके बहुआयामी वैज्ञानिक तिथि निर्धारण के प्रमाणों को इसमें दिया गया है। तो वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो एक समकालीन व्यक्ति का विवरण है, और तुलसीदास ने जो लिखा वो एक भक्त का विवरण है। आप इसे और दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे जब हम तुलसीदास के द्वारा लिखे गए रामचरितमानस के पहले ही कांड का अध्ययन करते हैं, अपने बाल कांड का, तो वहां पर उन्होंने मंगलाचरण में स्तुतियां लिखी हैं। तो सीता माता की स्तुति में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तो सीता जी को वो उद्भव, स्थिति और संहार करने वाली बताते हैं, मतलब उत्पत्ति की भी उनको शक्ति बता रहे हैं, पालन पोषण की भी शक्ति बता रहे हैं, और संहार की भी शक्ति बता रहे हैं। तो ये सीधे सीधे देवत्व के साथ उनका संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। और इतिहास और मिथक का सम्मिश्रण सदियों के बाद किसी न किसी घटना में किसी न किसी प्रकार से हो जाता है। हम इतिहास और मिथक को अलग अलग जब करते हैं तब ही हम ऐसी महान कथानकों के साथ न्याय कर पाते हैं। कुछ एक उदाहरण मैं अपनी समझ बुद्धि के अनुसार आपके सामने ऐसे ही रखना चाहता हूं कि जैसे राक्षस लोग मुकुट पहन करके लड़ते रहे होंगे, ऐसा मुकुट सिर पर पहनते रहे होंगे जिसमें सींग बने रहते होंगे। तो आगे चल करके जिस भी कथानक में राक्षसों का विवरण हुआ उनके सिर पर सींग दिखा दिए गए हों। तो ये तो हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन चीजों को समझ सकते हैं, या तो फिर हम तर्क के इस कसौटी पर समझ सकते हैं कि देवता और राक्षस दो अलग अलग धुरियां हैं। पर वो अभी मेरे चर्चा का विषय नहीं है, इस पर मैं अन्य कई वीडियो में चर्चा करता हूं। हम बहुत जल्द ही देखेंगे कि किस तरह से प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर और स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर, इन दोनों का प्रयोग करके भगवान राम के जन्म की तिथि निर्धारित होती है इस पुस्तक में, और बिल्कुल भगवान राम के वन गमन की तिथि और उनके वन जाने का समय भी ये पुस्तक पूरी तरह से निर्धारित करती है, और अन्य घटनाओं को भी इसमें निर्धारित कर दिया गया है।